मीका की कहानी अध्याय 1 परमेश्वर का न्याय आता है। आवाज में सुनाई जाने वाली स्क्रिप्ट। पृष्ठभूमि संगीत धीमा गूंजती आवाज। एक छोटे गांव मोरेशियत से एक नबी उठा। नाम था मीका। परमेश्वर ने उसे आवाज दी, एक कड़वा संदेश लेकर, न्याय का संदेश। सामरिया और यरूशलेम, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। पर्वत कांपेंगे, घाटियां पिघलेंगी, जब परमेश्वर तुम्हारे पापों को देखेगा। मूर्तियों की पूजा, गरीबों पर अत्याचार, न्याय को बेचना। मीका पुकारता है, परमेश्वर आ रहा है, सुधर जाओ, नहीं तो विनाश निश्चित है। लेकिन इस अंधकार में भी एक आशा की रेखा थी, क्योंकि परमेश्वर छोड़ता नहीं, वो सुधरने का अवसर देता है। क्लैपबोर्ड अध्याय 2 अन्याय का विरोध। भावनात्मक संगीत। रात के अंधेरे में कुछ लोग योजना बनाते हैं, गरीबों की जमीन छीनने की, मासूमों के घर लूटने की। मीका कहता है, ए लालची लोगों, तुम दूसरों को गिराते हो, अब परमेश्वर तुम्हें गिराएगा। लेकिन सुनो, परमेश्वर फिर से इकट्ठा करेगा अपने लोगों को, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को इकट्ठा करता है। आशा जीवित है। क्लैपबोर्ड अध्याय 3 झूठे अगुवों की पोल खुली। गंभीर और तीखी आवाज। अरे अगुवों, क्या तुम नहीं जानते क्या न्याय है? तुम घूस लेते हो, तुम झूठ बोलते हो। मीका कहता है, तुम्हारे कारण यरूशलेम खंडहर बन जाएगा और परमेश्वर से कोई उत्तर नहीं मिलेगा। पर मीका डटा है, मैं तो आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैं सच्चाई बोलूंगा। क्लैपबोर्ड अध्याय 4-5 भविष्य की आशा और उद्धारकर्ता का जन्म। संगीत धीमा और सुखद। एक दिन आएगा जब तलवारें हल में बदलेंगी, जब कोई युद्ध न होगा, और तब एक छोटा शहर बेतलेहम, वहीं जन्म लेगा एक राजा, शांति का राजकुमार, मसीहा। यही है आशा की रेखा, बुराई के बीच से जन्म लेती हुई। क्लैपबोर्ड अध्याय 6-7 अंतिम न्याय और दया। धीमी आवाज, सोच में डूबा हुआ स्वर। परमेश्वर पूछता है, क्या मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? मैंने तुम्हें गुलामी से छुड़ाया, तुम्हें जीवन दिया, फिर भी तुम बलिदानों से भर गए। लेकिन क्या यही चाहिए परमेश्वर को? नहीं, बस यही, न्याय करो, दया करो और नम्रता से चलो। मीका कहता है, मैं अंधकार में हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरी ज्योति है। वो क्षमा करता है, वो पापों को समुंदर की गहराई में डाल देता है।